हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी के अंदर जो पैनल लग के आते हैं, सैमसंग के पैनल होते हैं, अलग अलग कंपनी के पैनल इसके अंदर लग के आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है नो पिक्चर कंडीशन या फिर डबल इमेज, इसके अंदर ज़्यादातर हमारे को देखने को इसके अंदर मिलता है। तो अभी क्या है कि मेरे पास एक ये पैनल है, इसके अंदर नो पिक्चर कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो मॉडल नंबर है सेट का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है KLV32BX300। तो ये जो है दोस्तों ये एक LCD मॉडल है हमारे पास और कस्टमर से हमारे पास ये आया है नो पिक्चर कंडीशन में। अभी क्या है कि नो पिक्चर कंडीशन में इसके अंदर क्या है, कोई भी वोल्टेज जो है इसकी नहीं बन रही है। तो उसको किस तरीके से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, कई बार जब आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल को रिपेयर करते टाइम कई बार हमारे को डाटा शीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना डाटा शीट के काम करना एक अंधेरे में तीर मारने की तरह होता है। तो जब भी आप काम करते हैं तो बिना डाटा शीट के काम ना करें, जिससे कि क्या होता है आपको एक परफेक्ट नॉलेज होती है। अभी हमारे पास जो नो पिक्चर कंडीशन में है इसको हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो सेट को यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडिकेटर यहाँ पर है और ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मल्टीमीटर है, ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है जिसके अंदर DSO कंबाइंड है, यानी कि DSO प्लस मल्टीमीटर ये है। और इसके द्वारा अभी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इस पैनल को ओके करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक वोल्टेज सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। अभी क्या है, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी DC टू DC IC यूज़ की गई है, इसका जो नंबर है मैक्सिम 17122 पे अगर आप देखेंगे तो ये IC इसके अंदर यूज़ की गई है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने लैपटॉप के अंदर इसकी जो डाटा शीट है वो निकाल रखी है और डाटा शीट के द्वारा मैं इसके अंदर क्या है कंप्लीट टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि जब हम डाटा शीट को देखते हैं तो हमारे को सारी चीज़ें इसके अंदर पता लगती है कि कौन सी पिन क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अलग अलग पिन है, इसके अंदर LX2 है और यहाँ पे फीडबैक 2 है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनेबल 2 पिन है इसकी, क्योंकि इसके अंदर 2 इनेबल आते हैं और LX1 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं LX1 और LX2 जो होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनती है, जो कि एक AVDD के लिए बनती है और एक हमारा 3.3 वोल्ट के लिए बनती है, जो कि 3.3 वोल्ट हमारा जो जाता है टीकॉन IC के अंदर जाता है और रोम IC के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जाती है। तो अभी क्या है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर पावर देते हैं तो पावर देने के बाद सबसे पहले इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसकी बन रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बताया है। ये जो वोल्टेज होती है हमारी जाती है टीकॉन IC के अंदर, रोम IC के अंदर और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पैनल ID भी इसके अंदर लगी हुई है। तो पैनल ID के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट आता है और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो रोम IC पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अभी क्या है, जब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है तो 3.3 वोल्ट के बाद हमारा जो ये टीकॉन IC है वो हमारे DC टू DC IC को इनेबल सिग्नल भेजती है, जिससे कि इनेबल सिग्नल से क्या होता है कि हमारी ये जो IC है वो AVDD के लिए स्विचिंग करना स्टार्ट करती है। जब ये स्विचिंग करती है तो हमारा AVDD के लिए वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारे को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD वोल्टेज है और यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, पैनल के अंदर अगर आपका AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तो जब तक VGH और VGL भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होता है कि पैनल के अंदर सबसे पहले AVDD वोल्टेज ही बनता है और AVDD के बाद हमारा VGH और VGL बनता है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे DC टू DC IC की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमारे को चेक करनी होगी कि DC टू DC IC कहाँ से वोल्टेज इनपुट ले रही है, कहाँ से इसको इनेबल पिन मिल रही है, इनेबल सप्लाई मिल रही है। उसके बाद हम इसके अंदर जो स्विचिंग सर्किट है उसको हम चेक करेंगे विद DSO से। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर जो पिन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन नंबर
3 और 4 से जो है इसके अंदर इनपुट सप्लाई हो रही है, यानी कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो इसके अंदर पिन नंबर 3 और 4 से हमारे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 4 पे है, तो 3 और 4 पे जो इसकी आईसी की इनपुट जो पिन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इस पिन पे मेरे को मिल रही है। और जब भी आप वोल्टेज चेक करते हैं आईसी के ऊपर, तो आपकी जो प्रोब है वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये आईसी अगर शॉर्ट हो जाती है तो ये आईसी बर्न भी हो सकती है प्रोब की वजह से। तो ये आपको प्रोब काफ़ी शार्प लेनी होगी इस तरीके की। तो अभी क्या है, ये जो इनपुट वोल्टेज है ये तो इसकी ओके है, लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि इस सप्लाई के अंदर इस आईसी के अंदर एक इनेबल वोल्टेज भी आता है। तो इनेबल वोल्टेज कहाँ से आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक हमारे को टेस्टिंग पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं टी रेडी। टी रेडी का मतलब होता है टीकॉन रेडी। तो टीकॉन रेडी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी DC टू DC आईसी के अंदर जाती है। और ये DC टू DC आईसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मेरे को पिन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 14, इसकी पिन नंबर 14 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 14 इनेबल पिन की है। तो पिन नंबर 14 पे अगर मैं देखता हूँ तो हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। यहाँ तक इसकी पिन नंबर 10 है, पिन नंबर 11, 12, 13 और ये 14। तो 14 नंबर पिन पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं क्या वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को 82 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है 82 मिली वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि जब तक ये इनेबल वोल्टेज नहीं आएगी तब तक हमारा ये सर्किट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक हमारे पैनल में पिक्चर नहीं बनेगी। इस कंडीशन में दोस्तों देखिए क्या करना होता है कि हमारे को इसका ट्रैक को हमारे को फाइंड करना होगा। तो इस ट्रैक को फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम को देखते हुए आप यहाँ पे एक जंपर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका ट्रैक को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा है, कौन सा रेजिस्टेंस लगा है। तो अभी क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है। तो मैं अभी क्या काम करूँगा कि मैं यहाँ पे एक जंपर देकर इसको देके चेक करूँगा कि 3.3 वोल्ट देने पर ये जो आईसी हमारी वर्किंग में आती है या नहीं आती है। अगर ये आईसी वर्किंग में नहीं आती है और हमारी वोल्टेज भी यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है तो इसका मतलब हमारी आईसी शॉर्ट है, तो आईसी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर यहीं से काम चल जाता है तो ये पैनल हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक जंपर के द्वारा सप्लाई देके इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ। जब भी हम काम करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से काम करना होता है, तो हम आईसी के पास में से स्क्रैच कर लेते हैं ब्लेड से। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे जो टी रेडी से एक जंपर लगाया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 4 पे मैंने इसको जंपर को जोड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैच करके मैंने इसको जोड़ा है। तो इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी बारीकी से जंपर लगाया जाता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अभी देखते हैं कि हमारी और वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है, यानी कि DC टू DC आईसी हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे हम सप्लाई देते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई रहती है या फिर ड्रॉप हो जाती है तो हमारे को उसमें पता लगेगा। तो अभी सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये सेट मेरा ऑन होने वाला है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेरा VGH वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बन रहा है। और अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो हमारा जो पैनल है वो परफेक्ट तरीके से बन चुका है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोनी इसके अंदर लिख के आएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा सोनी इसके अंदर लिख के आ चुका है। तो अभी क्या है, हमारा पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आप रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।